देपालपुर में दिव्य संत जयकरण दास परमहंस जी महाराज रहते थे, जिनका शुरू से ही एक ही लक्ष्य रहा कि कोई भूखा जागे लेकिन भूखा नहीं सोए। उसी को लेकर अब देपालपुर में जन जन एवं जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते जहां पूरा देश बंद है और लोग अपने घरों में बंद हैं, ऐसे में कुछ ऐसे जरूरतमंद भी हैं जो इन दिनों खाद्य सामग्री यानी राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए एक जनसेवक गुरु भक्त रूपी मसीहा बनकर सामने आए हैं। देपालपुर नगर में चिंटू वर्मा व उनकी टीम और उन्होंने अब तक जरूरतमंदों के लिए सूखा खाद्य सामग्री राशन के पैकेट तैयार कर हर जरूरतमंदों तक अपने निजी खर्च से घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य जून के अंतिम दिनों तक मदद करने का है। वहीं अब तक 3000 लोगों तक राशन की मदद पहुंचा चुके हैं। जिस तरह यहां चिंटू वर्मा और उनकी टीम लॉकडाउन के चलते देपालपुर में सूखी खाद्य सामग्री राशन के बड़े बड़े पैकेट तैयार कर हर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें तेल, आलू, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, शक्कर, चाय पत्ती इत्यादि सामान उन जरूरतमंदों तक पैकेट के माध्यम से घर घर भेज रहे हैं। आलू, प्याज, आटा वगैरह सब दिया, मिर्च, चावल भी मिला था। 2 बार राशन मिल गया, उसके बाद फिर पार्सल भी मिला था सुबह शाम। कितने लोग हो तो आप? 5। तो पर्याप्त मिला खाने का सामान सब? हाँ, सब मिल गया। किसने दिया आप लोगों को ये? चिंटू भैया। देपालपुर एक तीर्थ नगरी है। यहाँ पर भगवान 24 अवतार विराजित हैं और गुरुदेव की तपोभूमि रही है। और जैसा कि आप भी देपालपुर के रहने वाले हैं, आप भी जानते हैं कि देपालपुर के लिए कहावत थी कि सुबह सुबह अगर देपालपुर का नाम ले लो तो भोजन नहीं मिलता। तो ये एक प्रकार का पोटन कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एक अपवाद था। तो हमने तय किया जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने आह्वान किया, उस दिन हमने तय किया था कि देपालपुर क्षेत्र में हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और हमारे गुरुदेव भी एक बात कहते थे कि इंसान भूखा तो उठना चाहिए लेकिन भूखा सोना नहीं चाहिए। तो इसी को अपना संकल्प मानकर जिस दिन से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि देपालपुर नगर में हम स्वयं हमारे मित्रों के माध्यम से घर घर सामग्री पहुंचाएं। किस तरह आपकी कार्य योजना रहती है जिससे आप सुचारू रूप से चला रहे हैं? हमने क्योंकि पूरा ग्राउंड लेवल पे हमारा वर्क है, हमें पता है कि किस परिवार में आवश्यकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता को हमने नंबर दे रखे हैं हर गली मोहल्ले में। प्रतिदिन उन लोगों के फ़ोन आते हैं और उन लोगों तक राशन पहुंच जाता है। इसके अलावा हमने सबसे ज़्यादा फोकस बस्तियों के बाद मिडिल क्लास फैमिली पर किया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली किसी से स्वाभिमानिता के कारण कह नहीं पाती है और अगर उनको देने जाएँ तो लेते भी नहीं है, उन लोगों को हमने विशेषकर फोकस किया है। तरकीब से उनके घर हम राशन पहुँचवाते हैं सब प्रयास। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जो उनके सानिध्य में राजनीति करते हैं, तो हमारे संपर्क कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सेवा करते हैं और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो अवसर सेवा का आया है, मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के सामने कभी भी ऐसा अवसर आएगा नहीं। ये सेवा का अवसर है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और प्रत्येक समाज सेवी को लोगों की मदद करना चाहिए। वहीं पुराने जमाने से कहावत चली आ रही है कि सुबह उठकर देपालपुर का नाम लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता, जिसके कारण कई लोग इसे बड़ा गांव भी कहते हैं। लेकिन भाजपा नेता व सक्रिय जनसेवक चिंटू वर्मा व उनकी टीम ने इस कहावत को उल्टा कर दिखाया है, क्योंकि जो कहावत थी उसका विपरीत परिणाम उन्होंने दिया है। कहा जाता है कि नाम लेने से खाना नहीं मिलता, लेकिन आप लॉकडाउन की इस विपरीत परिस्थिति में भी हर जरूरतमंद के घरों तक राशन पहुंच रहा है, जिससे भरपेट भोजन कर हर जरूरतमंद खुश नजर आता है। इंदौर देपालपुर से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।